बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। तम अज्ञान मिटाए कर दीनातम ज्ञान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। गुरु की आज्ञा दूर से आई, जो है बहुत अमोलक भाई। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघ्न न लागे कोई। गुरु की आज्ञा फंद छुड़ावे, मानुष मुक्त रूप बन जावे। हित चित से जो धारे कोई, गुरु पर संता पावे सोई। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसों बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। गुरु की ओट सदा उरधारी, रक्षा करते बन महतारी। गुरु सम दूजा को हितकारी, शरण पड़े की विपदा टारी। शरण पड़े की विपदा टारी। ऐसे सतगुरु देव पर जाइए सद बलिहार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर, श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने एक बार शरणागतों के सन्मुख वचन किए थे। यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा, नगर की तरह चहल पहल होगी। यह एक महान तीर्थ बनेगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की मौज भी यही उठी थी कि यहाँ सर्वजन हिताय एक चिकित्सालय होना चाहिए, तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर के समीप इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। उन्होंने दिल्ली निवासी एक गुरुमुख आर्किटेक्ट रामभज कटारिया को ये वचन फरमाए कि समय आने पर श्री आनंदपुर में आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भक्त हीरा लाल जी कर्नल से पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। उन्होंने विनय की कि मैं फौज में कर्नल के पद पर हूँ। श्री वचन हुए कि आपने बाहर की तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब अपने अंतर की लड़ाई लड़ो, जिसमें मन माया एवं भक्ति दोनों के बीच में जो संग्राम है, मन को परास्त करके भक्ति को प्राप्त करो। श्री वचन सुनकर भगत जी श्री चरणों में नतमस्तक हुए।
परमार्थ पथ के सिरमौर सर्वजन हितैषी श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। समय पाकर आपने एक बार मौजवश फरमाया, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी से कहा, हमारा विचार है कि सतपुरुषों के वचन भी साकार हों और यहाँ समीप ही एक बड़ा चिकित्सालय बने। उसके लिए कोई भक्त ऐसा हो जो उस चिकित्सालय को बनाए भी और चलाए भी। श्रीमान जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु चंडीगढ़ में रहने वाला भक्त हीरालाल जी है जो कर्नल के पद से रिटायर हो चुका है। उसके दिल में मानवता की सेवा के लिए भावना भरी हुई है। वह रोगियों की सेवा और गरीबों की सहायता करने के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है। उसे यहाँ बुला लिया जाए। श्री वचन हुए, ये काम तो बना बनाया ही है, कुदरत ने उसके लिए संयोग बना दिया है, उसे यहाँ बुला लो। वह भगत जी जब यहाँ आए तो श्री वचन हुए, भगत जी हीरालाल नाम है तो भक्ति रूपी हीरे की कमाई करो। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप उसका निर्माण कार्य भी करवाओ और संचालन भी करो। सबके साथ मधुर भाषण, सद्व्यवहार, विनम्रता से चलना, ताकि रोगियों के आधे दुख का निवारण तो उससे ही हो जाए। भगत जी ने श्री मौज के आगे शीश झुका दिया। श्री सदगुरुदेव जी महाराज कुछ एक मुख्य प्रबंधक जनों, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, भगत हीरालाल जी, कर्नल महात्मा जी को साथ लेकर प्रथम चक सुंदर नगर की ओर गए। लेकिन श्री प्रभु जी को ये वह जगह अस्पताल के लिए उचित नहीं लगी। फिर उन्होंने सुखपुर चक के क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु ये जगह भी उन्हें पसंद नहीं आई। महात्मा शांत आत्मानंद जी ने विनय की, प्रभु यदि श्री मौज हो तो एक और जगह है, आप कृपा करके उसे भी देख लेवें। श्री गुरु महाराज जी सबके साथ उस जगह पर पहुँचे। वह जगह लाल मिट्टी के टीलों से बनी एक पहाड़ी के रूप में थी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उन टीलों पर चढ़कर देखा। वहाँ का दृश्य मुस्कुराते हुए फरमाया, ये जगह हमें बिल्कुल उचित जान पड़ती है। सामने श्री मंदिरों का दिव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है, उधर सुखपुर चक दिखाई दे रहा है, ईसागढ़ भी पास है। हमें ये जगह अस्पताल के लिए अति पसंद है। इतने में महात्मा शांत आत्मानंद जी ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाल कर दिखाया, जिस पर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के वचन लिखे हुए थे कि यहाँ पर इस जगह पर अस्पताल बनेगा। महापुरुषों की मौज को कार्य रूप में परिवर्तित होता देख
सभी ने हर्ष से जय घोष किया। फिर क्या था, आपने दर्शनार्थियों व जनसाधारण के लिए अपनी मौज से स्वयं इस परिसर की भव्य रूपरेखा तैयार करवाई। रोगियों के निरीक्षण हेतु एक अलग बिल्डिंग की योजना बनाई, जिसमें हर रोग से संबंधित विभाग के डॉक्टरों के कमरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पाकशाला, उद्यान आदि की सुव्यवस्था हो। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया जाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके। मेडिकल स्टोर का निर्माण किया जाए ताकि रोगियों को सुविधापूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी गुरमुख आर्किटेक्ट को इस रूपरेखा का नक्शा बनाने की सेवा प्रदान की। इस प्रकार आपने 10 नवंबर 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और इसका शुभ नाम श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क व यातायात के साधन नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल था। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हेतु यहाँ पर टेंट लगाए गए। श्री वचन हुए, महापुरुष जन कल्याण हेतु ही सारी रचना रचाते हैं, जिससे उनको सब प्रकार से लाभ मिल सके। महापुरुषों को अपने हित की कोई आकांक्षा नहीं होती, वे सदैव रूहों के कल्याण के लिए साधन जुटाते हैं। श्री अनंतपुर दरबार की तरफ से आज जो श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर में नींव रखी गई है, इसका एक महान उद्देश्य है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोगों को तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि स्थानों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्री अनंतपुर की रूहानी किरणों का प्रभाव सुखपुर में आकर उपचार करवाने वाले रोगियों पर भी पड़ेगा। सुखपुर में स्थायी रूप से सेवा करने वाले गुरमुख एवं श्री अनंतपुर के शरणागतों को दोगुना लाभ होगा। वे शारीरिक चिकित्सा भी करवा सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ से भी भरपूर रहेंगे। नींव के शुभ उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारक हो। श्री अनंतपुर के स्थान स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य के साथ साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस चिकित्सालय के निर्माण की और भी विशेष ध्यान देते हुए श्री अनंतपुर से कुछ गुरमुखों को सुबह से सायंकाल तक यहाँ सेवा करने के लिए भेजते और स्वयं भी समय समय पर श्री दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाते। श्री अनंतपुर के समस्त प्रबंधक जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सभी कार्यों की इतनी तीव्रता से संपन्न करवाने की अलौकिक शक्ति को देखकर दंग रह जाते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते।
कहाँ श्री अनंतपुर की विशाल रचना और उसके साथ साथ श्री संतनगर, श्री प्रयागधाम का विकास, और फिर पर्व पर आई हुई संगत को विशेष समय प्रदान करना और नित्य प्रति सब सेवाओं पर स्वयं निरीक्षण व श्री दर्शन देने हेतु पधारना, ताकि गुरुमुख प्रेमियों के दिल में सेवा की उमंग और उत्साह भरपूर बना रहे। इस चिकित्सालय का निर्माण बड़ी तीव्रता से चला। अतः 8 अप्रैल 1977 शुक्रवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं के सन्मुख यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर प्रांगण में बने सुंदर श्री सिंहासन पर विराजमान होकर इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। 8 अप्रैल सन 1977 श्री आज्ञा से श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी ने इस अस्पताल के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हुए हैं और जो इस अस्पताल का मुख्य रूप आज सामने दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी की मौज थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा उपचार हेतु चिकित्सालय होगा। इस स्थान को उन्होंने ही चुना था और साथ ही फरमाया था कि समय आने पर इसका कार्य भार संभालने हेतु भक्तजन आकर स्वयं सेवा का कार्य करेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपना उपचार करवाकर लाभान्वित होंगे। आज उनकी इस मौज को हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने साकार रूप प्रदान किया है। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, प्रेमियों, आज महापुरुषों की दूरदरगाही मौज को पूरा करने के लिए सुखपुर में श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें दूर दूर से रोगी आकर अपना इलाज करवाएंगे और शारीरिक रोगों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। महापुरुष समय समय पर संसार में प्रकट होकर परमार्थ का सिलसिला चलाते हैं और सेवा का भंडार खोल देते हैं। महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना करके सेवा और भक्ति का महान केंद्र बनाकर जीवों को रूहानी लाभ के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी प्रबंध कर दिया है। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से अस्पताल की मांग थी और महापुरुषों की मौज भी थी। इसे आज साकार रूप दे दिया गया है। इस अस्पताल में जो प्रेमी श्रद्धा और विश्वास से उपचार कराएगा, उसे लाभ के साथ साथ रूहानी लाभ के साथ साथ जिस्मानी लाभ भी मिलेगा। हमारी दुआ है कि जीव यहाँ से शारीरिक उपचार के साथ साथ रूहानी लाभ भी उठाएं। इस अस्पताल का निर्माण करके महापुरुषों ने निष्काम सेवा का द्वार खोल दिया है। यहाँ जो भी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ निष्काम भाव से रोगियों का उपचार करेंगे, उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे, उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। उनकी मधुर भाषा से आधे रोग का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। उनके मन में भी सबके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रेम भाव से सेवा करने से श्री दरबार का नाम भी ऊंचा होगा। पावन श्री वचनों की गंगा में मज्जन कर प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए।
इसके पश्चात महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने समस्त संगत को संबोधित करते हुए कहा कि श्री अनंतपुर दरबार की रचना बहुत कठिन परिश्रम और महापुरुषों के अनथक प्रयासों से हुई है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने यहाँ शरणागत परिवारों को सेवा कार्य के लिए भेजा। श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास करके एवं अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए वे निष्काम सेवा में संलग्न रहे। हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से श्री अनंतपुर दरबार के निर्माण कार्य को सुंदर रूप दिया और श्री अनंतपुर ट्रस्ट की स्थापना की। श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री अनंतपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। आज हमारे सामने विराजमान श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के हम ऋणी हैं, जिन्होंने महापुरुषों की मौज को साकार रूप में पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री प्रभु जी के इन उपकारों का बदला हम हरगिज चुका नहीं सकते। हम इनके किए हुए उपकारों के लिए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। इस प्रकार सुखपुर धर्मार्थ चिकित्सालय का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सब गुरुमुख श्री प्रवचनों एवं लीलाओं की मधुर स्मृतियों को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। जैसा कि पहले भी वर्णन हुआ है कि महाप्रभु जी ने निर्माण कार्य की देख रेख का सब कार्यभार भक्त हीरालाल जी को सौंप दिया था। इन्होंने परिपक्वता से श्री प्रभु जी के वचनों का पालन किया। चिकित्सालय का निर्माण हो जाने पर आपने इन्हें उसका प्रबंधक बना दिया। कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द परमानंद जी रखा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु दरबार की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय भगत जीतलाल जी श्री दरबार से जुड़कर हित चित से सेवा करते कर रहे थे। उनका ग्वालियर में अपना मेडिकल स्टोर था। श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार ग्वालियर में कृपा फरमाई तो आपने भगत जी को फरमाया, भगत जी अभी तो आप यहाँ रहकर सेवा कर रहे हो, हम आपको अब अनंतपुर में सेवा का कार्यभार सौंपना चाहते हैं, इसलिए आप अपना ग्वालियर वाला मेडिकल स्टोर बंद करो और श्री अनंतपुर में एक बड़े चिकित्सालय के प्रबंधक बन निर्माण कार्य भी करवाओ और उसका संचालन भी करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भगत जी शीघ्र ही सब कार्य समेटकर श्री अनंतपुर आ गए। अपना सर्वस्व श्री दरबार में समर्पण कर जी जान से सेवा में जुट गए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार प्रसन्नता के पात्र बने। कुछ समय पश्चात इन्हें भी साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द धर्मानंद जी रखा। सुखपुर चिकित्सालय के सेवा कार्य के साथ इन्हें कुछ समय पश्चात अशोकनगर स्थित आश्रम अतुल धाम और ग्वालियर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधक बना दिया। इस प्रकार इन दोनों महात्मा जनों ने मिलकर बहुत प्रेम भाव से चिकित्सालय की सेवा की। ये चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जन साधारण को लाभान्वित कर रहा है। समय अनुसार इनके निर्माण कार्य में ज़रूरत के अनुसार बढ़ोतरी होती जा रही है और हो रही है। श्री सद्गुरु जी महाराज की अपार कृपा से यहाँ निष्काम सेवा प्रेम भक्ति का
निरंतर ऐसा अद्भुत प्रभावकारी प्रवाह चला जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर यहाँ से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से आकर्षित होकर हर समय अपनी सेवाओं को स्वीकार करने की विनय करने लगे। निष्काम सेवा और श्री दर्शनों से मिलने वाली अनूठी खुशी उन्हें बरबस ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है और वे समय समय पर इस अनमोल पूंजी को पाने के लिए यहाँ आने लगे और अभी भी आ रहे हैं। अब यहाँ हर वर्ष अस्थि रोग और आँखों के निःशुल्क शिविर लगते हैं जिनमें देश विदेश से डॉक्टर आकर अपनी उत्तमोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। आँखों व हड्डियों के आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं। सिंगापुर के रहने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर कमल बोस की देखरेख में सन 1989 से प्रतिवर्ष सुखपुर में अस्थि रोग शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामों व अन्य स्थानों से आए हुए गरीब और लाचार रोगी यहाँ से उपचार प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस शिविर के माध्यम से कई जटिल सर्जरी जैसे जन्मजात विकलांग बीमारी, पोलियो, THR, कूल्हा बदलने की शल्य चिकित्सा आदि का सफल आयोजन कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें अपना योगदान व सेवाएं देने वाले कई डॉक्टरों व इससे संबंधित अन्य कर्मचारियों को यह कैंप आध्यात्मिक लाभ देने में सफल भूमिका निभा रहा है। रोगियों को औषधियाँ और रोग उपचार से संबंधित सब सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं और जो इस क्षेत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार ये चिकित्सालय दिन प्रतिदिन अपनी सुविधाओं सेवाओं से हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। यह सब महापुरुषों की असीम कृपा, करुणा और उपकारों का ही फल है। आपने आध्यात्मिक लाभ हेतु कुछ वर्षों पश्चात प्रेमियों की विनय पर सुखपुर परिसर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया ताकि गुरुमुख जन वहां पर जाकर श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजा का लाभ उठा सकें। 15 नवंबर 1983 को सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर प्रतिमाएं विराजित की। हार व पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। श्री प्रवचन हुए। गुरुमुखों, आप सबको श्री मंदिर जी के शुभ मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो और श्री परमहंसों का शुभ आशीर्वाद हो। आज आप सब लोग जो आनंद विभोर हो रहे हैं, ये सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा एवं आशीर्वाद है। इस भव्य श्री मंदिर का निर्माण केवल आप लोगों के कल्याण हेतु ही महापुरुषों ने किया है। जैसे रोगी शरीर के लिए अस्पताल व डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक रोगों के लिए समय के महापुरुषों की संगति तथा उनके द्वारा बताए गए साधनों पर चलने मात्र से ही मनुष्य को आंतरिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने इष्ट देव की आज्ञा व मौज के अनुसार चलता है तो वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वो है मालिक का भी अनामी धाम
जहाँ वह उज्जवल मुख से जाता है। मन के ख्यालों से चलने वाला प्राणी सदैव मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट उठाता है। इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। ये सच्चाई है कि श्री आज्ञा पर चलने वाले मनुष्य में कितनी शक्ति और ऊर्जा पैदा होती है। आप सब भाग्यशाली हैं। आपको ये मालिक की भक्ति हेतु जो मौका मिला है, इससे फैज़ उठा लो। नियमित रूप से दोनों समय की श्री आरती पूजा एवं 5 नियमों का पालन करते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। सब गुरुमुखों ने पावन वचनों की अमृत दात को पाकर गुरु महिमा के भजन गाए और सच्ची रूहानी दात को पाकर बहुत ही खुशियां मनाई। सुखपुर अस्पताल में एक और डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों के लिए आवास स्थान बनवाया। बस स्टैंड के पीछे की ओर ड्राइवरों का निवास स्थान बनवाया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वहां से बुलाया जा सके। आवास स्थान के पास एवं अस्पताल के बाहर पार्क की व्यवस्था की ताकि शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन मिल सके एवं तंदुरुस्ती और स्फूर्ति का समावेश हो। आपने यहाँ पर शरणागत गुरुमुखों के लिए अलग निवास स्थान बनवाया। ये प्रेमी वहीं पर रहकर सेवा करते हैं, श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं, श्री अनंतपुर में आज्ञा अनुसार आते हैं और श्री दर्शन कर जीवन का आनंद पाते हैं। समय समय पर महाप्रभु जी चिकित्सालय में विराजमान होकर शरणागत रोगियों तथा अन्य सभी गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हैं। जग तारण हित जगत में प्रगटे श्री भगवंत, निष्काम सेवा की दात दे किया उपकार अनंत। मन की दुविधा मेट कर जीव हुआ निर्बंध, प्रेम सुधा रस पान कर कटे सकल भव बंध। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। कई जन्म थे गवाए हो, कई जन्म थे गवाए तेरे नाम को भुला के। मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। मुझको पनाह बख्शी ये तेरा शुक्रिया है, जग बंधनों से मुझको आजाद कर दिया है। जन्मों जन्म रहूँगा तेरा गुलाम बनके, जन्मों जन्म रहूँगा तेरा गुलाम बनके। कई जन्म हैं गवाए हो, कई जन्म हैं गवाए तेरे नाम को बुला के। मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। जब से है डाली तूने
रहमो करम की दृष्टि, जब से है डाली तूने रहमो करम की दृष्टि, जीने का ढंग आया सुरती की धारा बदली। तेरी दयालुता पे दाता मैं लाखों बार सदकी, तेरी दयालुता पे दाता मैं लाखों बार सदकी। कई जन्म थे गवाए हो, कई जन्म थे गवाए तेरे नाम को बुला के, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। दिल के आईने में बस जाए रूप तेरा, दिल के आईने में बस जाए रूप तेरा, सब कालिमा मिटा दो हो जाए दूर अंधेरा। ये चाहना है दाता एक मेरे दिल में कब से, ये चाहना है दाता एक मेरे दिल में कब से। कई जन्म थे गवाए हो, कई जन्म थे गवाए तेरे नाम को बुला के, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। कुर्बत में तेरी बीते ये मेरी जिंदगानी, कुर्बत में तेरी बीते ये मेरी जिंदगानी, इस दास पर हमेशा करना जी मेहरबानी, साए तले ही रखना अपना मुझे बना के, साए तले ही रखना अपना मुझे बना के। कई जन्म है गवाए, कई जन्म थे गवाए तेरे नाम को बुला के, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। कई जन्म थे गवाए हो, कई जन्म थे गवाए तेरे नाम को बुला के, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके, मुझको मिली है खुशियाँ चरणों में तेरे आके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय, लीलाधारी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।